Hello, everyone, and welcome to this insightful session on disciplines that contribute to organizational behavior. I'm Jashan Choth, Assistant Professor in Commerce and Management at Aryabhatta College, Barnala. And in this lecture, we will explore the various academic disciplines that have shaped the study of organizational behavior, including psychology, sociology, anthropology, political science, and many more. Understanding these influences will help us grasp how individuals and groups behave within organizations. Moving towards the next, organizational behavior is a multidisciplinary field that examines human behavior within organizational setting. And its जो मेन इसका मोटिव है या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है टू अंडरस्टैंड एंटिसिपेट एंड रेगुलेट वर्क प्लेस बिहेवियर टू एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. ठीक है, अभी आगे हम बात करते हैं वेरियस डिसिप्लिन्स. ठीक है, वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी बेसिकली बात किस चीज़ की कर रहे हैं यहाँ पे हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन के लिए, परसेप्शन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में. जो मोटिवेशन है यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है, सिमिलरली परसेप्शन की बात करें कि हमारा देखने का पर्सपेक्टिव क्या है, और डिसीजन मेकिंग ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड एज वी ऑल नो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर आपको अच्छे से किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको आउटपुट चाहिए तो उसके लिए पहले तो आपका जो आपका माइंड है, ठीक है, और वो क्या होना, उसमें पीस होनी ज़रूरी है अगर आपको कोई पॉजिटिव जो आउटपुट है अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए. ठीक है, तो वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम करता है. सेकेंडली हम बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी की. सोशल साइकोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डायनामिक्स. ग्रुप डायनामिक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशंस. लाइक जो ग्रुप्स हैं कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कैसे उनकी नॉर्मिंग है, कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे वो जॉन हो रहे हैं, मतलब ओवरऑल उनकी ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन में वो भी कंट्रीब्यूट करती है वेरियस आस्पेक्ट से. सेकेंडली हम बात करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस. ये बहुत मैटर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में. ठीक है, थर्ड वन इज लीडरशिप. मतलब आप कैसे अपनी टीम को लीड कर, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द फोर्थ वन इज टीम डायनामिक्स. ठीक है, आपकी टीम है उसमें डायनामिक्स कैसे हैं, ये भी एक मेजर, और किस स्टेज पे हैं वो डायनामिक्स, वो भी एक अलग टाइप से कंट्रीब्यूट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. कम्युनिकेशन प्लेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर हम बात करें, अगर क्लियर कम्युनिकेशन ही ना हो मैसेज के बीच में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन नहीं हो सकती. द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फर्दर हम बात करते हैं सोशोलॉजी की. आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे कल्चर कैसा है, और सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ कैसी हैं, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं. द फोर्थ वन इज़ एंथ्रोपोलॉजी. मतलब कल्चर डाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डाइवर्सिटी इन केस ऑफ एज हो सकती है, रिलीजन हो सकती है, एथेनिसिटी बेस्ड हो सकती है. ठीक है, मतलब आप डिफरेंट जो आपका सोशो इकोनॉमिक जो डिफरेंट बैकग्राउंड है, ठीक है, उस पर बेसिकली ये फोकस करती है. मतलब कैसे आप डेवलप करते हो, जो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज हैं आपकी क्या हैं. ठीक है, लाइक हम बात करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हम कहते हैं मल्टीलिंगुअल होना ज़रूरी हो जाता है सम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे अगर आपको वर्क करना है. फर्दर हम बात करते हैं अडॉप्टिंग टू ग्लोबल मार्केट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम अडॉप्टिंग टू ग्लोबल मार्केट की बात करें, काफ़ी जो कंपनीज़ हैं, लाइक वो कहते हैं ना थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली. ये फ्रेज़ आपने कॉमनली सुनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. एंड द फिफ्थ वन इज़ इकनॉमिक्स. इकनॉमिक्स बिना तो कुछ भी नहीं है. अगर हम बात करें इंसेंटिव्स हैं, मोटिवेशन भी तो कोई होनी चाहिए ना, इन काइंड ऑफ इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन, कंपनसेशन सिस्टम, इंसेंटिव प्लान्स एक्सेट्रा. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल साइंस. अगर यहाँ पे हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, सोसाइटी की बात करें, ये भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं. अभी ये सारे जो डिसिप्लिन्स हैं ना, इनको हम वन बाय वन भी इन डेप्थ स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस की.
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, तो ये हेल्प करती है एग्जामिन इंडिविजुअल एक्शंस विद इन वर्क प्लेसेस इंक्लूडिंग आस्पेक्ट्स लाइक मोटिवेशन, परसेप्शन, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं गूगल की। आपको शायद पता हो, जो गूगल है, गूगल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ वेलबिंग प्रोग्राम पे वर्क करते हैं। गूगल जो अप्लाई करता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को बाय ऑफरिंग माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट टू रिड्यूस एम्प्लॉय स्ट्रेस। एंड अगर एम्प्लॉय स्ट्रेस कम हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। तो एट द एंड ये विन विन सिचुएशन होगी फॉर बोथ एम्प्लॉय or employer and the organization as well. And their use of positive reinforcement towards employees like through perks, recognition aligned with the psychological theories of motivation। ठीक है, ये कह सकते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड हम बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी की। सोशल साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? सोशल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ इंडिविजुअल थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय others। ठीक है, इट कवर्स एरियाज सच एज ग्रुप डायनामिक, सोशल इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं फेसबुक की। जो फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करती है टीम कोलैबोरेशन स्ट्रेटजी पे। ये यूटिलाइज करती है सोशल जो साइकोलॉजी है उनको, कैसे लाइक वर्किंग ऑन कोलैबोरेटिव कल्चर, जिसके द्वारा ही फॉस्टर होता है कोलैबोरेटिव वर्किंग कल्चर से, where employees engage in open discussions, brainstorming sessions and हम कह सकते हैं क्रॉस जो फंक्शनल टीम वर्क है उस पर। और ये यूज़ करती है बेसिकली ग्रुप डायनामिक्स पे वर्क करती है टू इनकरेज द इनोवेशन एंड अवॉइड ग्रुप थिंक। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ द सोशोलॉजी। सोशोलॉजी पे हम बात करें, सोशोलॉजी एक्सप्लोर करती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटीज़ एंड सोशल ग्रुप्स। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं नेटफ्लिक्स की। जो नेटफ्लिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो कैसा है, लाइक दे मेनली फोकस ऑन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो नेटफ्लिक्स है वो बिल्ड कर रहा है एक यूनिक कॉर्पोरेट कल्चर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, प्रायोरिटाइजिंग ट्रस्ट, ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पे क्या हो रहे हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है इससे। ठीक है, और फ्रीडम, क्योंकि उनको फ्रीडम मिल जाती है डिसीजन मेकिंग में। और वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं कि हाउ सोशल नॉर्म्स हैं जो शेप करते हैं किसी वर्क प्लेस बिहेवियर को। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ की, कल्चर की एंड बिहेवियर की अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स एंड रीजन्स। अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है इसके लिए है मैकडी, दैट इज़ द मैकडोनल्ड्स। क्योंकि जो मैकडोनल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक स्ट्रेटेजी अडेप्ट की है, दैट इज़ द ग्लोबल अडेप्टेशन। तो ये इसने क्या अडेप्ट करा उसमें, मतलब अडेप्ट्स इट्स मेन्यू एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम बात करते हैं उन्होंने इंडिया में क्या करा, वो जो बीफ है उसको सर्व नहीं कर रहे, क्यों? वो ऑफर कर रहे हैं आइटम्स लाइक मैकालू, टिक्की बर्गर, शोकेसिंग एन एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच टू कल्चरल डाइवर्सिटी इन बिजनेस। मतलब जो लोकल जहाँ पे भी आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश कर रहे हो, मतलब आपको आप ये तो सोच रहे हो कि मैंने इस कंट्री में भी अपनी जो ब्रांचेज खोलनी है उसमें भी खोलनी है, बट आप विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग अपने मोल्ड करने के लिए रेडी हो। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली आपका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ता है और इन चीज़ों को लाइक करता है। फर्दर हम बात करते हैं, द फिफ्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? ये स्टडी करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स विद इन इकोनॉमिक सिस्टम। इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू हाउ इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर एज वेल। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो टेस्ला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। तो वहाँ पे क्या जो लागू हुआ है, वहाँ पे टेस्ला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क कर रहे हैं परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन मॉडल पे। तो टेस्ला यूज़ कर रही है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू स्ट्रक्चर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन बाय ऑफरिंग स्टॉक ऑप्शंस एंड परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस
तो वो इंश्योर करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को अलाइन विद कंपनी ग्रोथ एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। ये इससे क्या हो गया, ये भी विन विन सिचुएशन होगी, एम्प्लॉय की ग्रोथ भी हो रही है और कंपनी की ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। द लास्ट वन इज पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, ये एग्जामिन करते हैं गवर्नेंस, पॉलिटिक्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। तो सबसे बड़े आपके अगर हम टेक की दुनिया की बात करें, सबसे बड़े महारथी एप्पल। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो एप्पल ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क कर रही है लीडरशिप एंड पावर डायनामिक्स पे। तो जो एप्पल है वहाँ पे जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है पॉलिटिकल साइंस कंसेप्ट्स को विद स्ट्रॉन्ग पावर डायनामिक्स अंडर विजनरी लीडर्स लाइक स्टीव जॉब्स एंड टिम कुक। एंड जो डिसीजन मेकिंग है वहाँ पे कैसी है, वो सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। एंड जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज हैं वो हेल्प करती हैं मैनेज करने को जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो। क्लियर? थैंक यू सो मच।